हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं चार्जशीट के बारे में कि चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट कब फाइल करना चाहिए। चार्जशीट यदि कोर्ट में फाइल कर दिया गया है और अपराधी को चार्जशीट नहीं मिला है, जिससे कि वकील साहब उनके कोई मसले में उनके मसलों को दूर करने के लिए कोई सोल्व नहीं कर पाते हैं, उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्योंकि चार्जशीट ही एक ऐसा चीज है जिससे आपको सारी जानकारियां मिलता है। तो इन तमाम मुद्दों पे आज मैं एक एक करके बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले कि चार्जशीट क्या होता है। फ्रेंड्स, चार्जशीट सीआरपीसी 173 के अंतर्गत चार्जशीट का विवरण दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है। सीआरपीसी 173 के अंतर्गत चार्जशीट फाइल किया जाता है। चार्जशीट फाइल करने का एक लिमिटेशन होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑफेंस पे। अपराध किस प्रकार का है, अपराध की प्रवृत्ति क्या है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसमें अपराध के प्रकृति के अनुसार 60 दिन और 90 दिन का टाइम होता है। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि है तो आपको 90 दिन का टाइम मिलता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको 60 दिन का टाइम आईओ को मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। आइए अब जानते हैं कि चार्जशीट होता है क्या। फ्रेंड, चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र, उस पत्र को कहा जाता है जिसमें घटनाओं के बारे में अपराधी के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है, उस घटना के सारा विवरण उस चार्जशीट में मौजूद होता है। जैसे कि घटना कब हुआ, कहां हुआ, घटना के स्थल से कौन कौन सी चीजें बरामद हुई, कितने अपराधी शामिल थे, मतलब सारा विवरण उसमें। क्लोजर रिपोर्ट, अरेस्ट मेमो, जो भी है, सीजर मेमो, जो भी डिटेल होता है सारा चार्जशीट में ही फाइल किया हुआ रहता है, चार्जशीट में ही लगाया गया रहता है। तभी वो चार्जशीट इतना मोटा होता है कि उसमें जो भी घटना होता है सारे घटनाओं को जांच पड़ताल करके आईओ के द्वारा चार्जशीट फाइल किया जाता है। यदि चार्जशीट फाइल कर दिया गया है और एक्यूज जो है, जो व्यक्ति जुर्म किया है वो जेल में है, तो चार्जशीट की कॉपी उसे जेल में पहुंचा दिया जाता है। यदि वो उसको जेल में नहीं पहुंचाया गया है तो उसके वकील साहब के द्वारा चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए उसको CAI यानी सर्टिफाइड कॉपी फैसिलेशन सेंटर कोर्ट, हर एक कोर्ट में होता है, वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। वो अप्लाई करने के बाद आपको कुछ पेमेंट करने होते हैं वहां पे काउंटर पे। उसमें रहता है कि आप ऑर्डिनरी मिलेंगे या फिर आपको जल्दी लेना है, दोनों ही स्थिति मौजूद होती है। दोनों की अलग फीसेज लगती हैं वहां पे। वो फीस आप जब दे देते हैं वहां पे तो फिर आपको 2-3 दिन के अंदर में आपको जो चार्जशीट की कॉपी है वहां से मिल जाता है। चार्जशीट मिलने के बाद वकील साहब को सहूलियत होता है कि बेल लेने में, केस को सॉल्व करने में, क्योंकि चार्जशीट पढ़ने के बाद ही वो सारा क्लू निकालते हैं, उसमें से ऑब्जेक्शन निकालते हैं कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो उस पर चार्ज लगाया गया है, जो धाराएं लगाई गई है, उस धारा के लिए जो उसमें विवरण मौजूद है वो सही है या नहीं, या कुछ गलत लिखे गए, तो वो सारा निचोड़ उसमें से वकील साहब के द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद ही केस को आगे फाइट किया जाता है, लड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि चार्जशीट का सिंपली तौर पे यदि देखा जाए तो चार्जशीट का मतलब होता है ऐसा पत्र जिसमें घटनाओं के सारे विवरण को लिख दिया जाता है। वह तब लिखा जाता है जब आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा मामले की पूर्ण रूप से जांच कर लिया जाता है, पड़ताल कर लिया जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट उसमें लिखा जाता है, उस विवरण को लिखा जाता है। तो यही चार्जशीट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को इस डिस्कस से सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।